अंबर घर में सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। दरमियाना सा कद, लंबे बाल, दूध जैसी गोरी। सब बड़े बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी। अब अंबर की शादी के लिए घर वालों ने रिश्ता देखना शुरू किया था। वो एक प्यारी लड़की थी, इसलिए बहुत से रिश्ते आने लगे थे। अंबर के घर वालों को समझ नहीं आ रही थी किसको हाँ कहें। उन रिश्तों में एक रिश्ता अंबर के घर वालों को समझ आया। छोटी सी फैमिली थी, 2 भाई थे, बहन कोई नहीं थी। उनका बड़ा भाई आर्मी में था और शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे थे और वो वहीं आर्मी वालों की तरफ से क्वार्टर मिला हुआ था। अपने बीवी बच्चों के साथ वहीं रहते थे। और लड़के के माँ बाप और एक नानी थी। माँ बाप काफ़ी ज़ईफ़ थे, शायद शादी के कई सालों बाद औलाद हुई थी। उनका घर अपना था और उनके कहने के मुताबिक वो ज़िम्मेदार लोग थे। उनकी बहुत सी ज़मीनें थी, इसलिए अंबर के घर वालों को लड़का, जिसका नाम आसिफ था, पसंद आ गया और जल्दी दोनों की शादी हो गई। आंखों में कई सपने सजाए। अंबर आसिफ की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई थी। कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। आखिर अंबर को उसके ख्वाबों का शहजादा जो मिल गया था। लेकिन कुछ दिन बाद ही अंबर के ससुराल वालों को उससे शिकायतें होने लगी और पहले साल ही अल्लाह ने उनको बेटी की नेमत से नवाजा। और अंबर के ससुराल वाले कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे बेटी होने पर। आसिफ भी अंबर से उखड़ा उखड़ा रहने लगा था और गलत सोहबत में पड़ गया था और नशा भी करने लगा था। आसिफ के घर वालों ने उनको अलग कर दिया था। अपने घर में एक छोटा सा पोर्शन उनको दे दिया था और खाना पकाना भी अलग कर दिया था। अंबर परेशान रहने लगी थी आसिफ के कोई काम न करने पर। अंबर के भाई भी सब अपने घरों में खुशहाल थे। उसकी परेशानी किसी को नहीं दिखती थी। फिर अंबर के यहाँ एक बेटा हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों का रवैया अंबर के साथ बिल्कुल नहीं बदला और अंबर का शौहर तो बस नशे में धुत रहता था। अंबर के ससुराल वालों ने अपने बेटे को हर चीज़ से बेदखल कर दिया था। आसिफ इलेक्ट्रीशियन का काम जानता था। वो काम पर जाने लगा था, लेकिन जो कमाता था वो अपने नशे पर लगा देता था। अंबर कुछ मांगती तो उससे मारपीट करता था। मारपीट तो रोज़ का मामूल ही बन गई थी। अंबर बहुत रोती थी कि इतने अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन मेरी किस्मत में यही इंसान रह गया था। ऐसे ही रोते धोते 5 साल गुजर गए और अंबर 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। लेकिन आसिफ का ना तो रवैया बदल रहा था और ना ही वो नशे की आदत छोड़ रहा था। आखिरकार अंबर ने तंग आकर आसिफ से तलाक लेने का फैसला किया और वो अपने माँ बाप के घर चली गई। कुछ दिन बाद अंबर के वालिदैन ने अंबर की तलाक करवा दी और अंबर के बच्चे बाप को दे दिए गए। अंबर भी बच्चे नहीं लेना चाहती थी और अंबर के घर वालों ने कुछ ही दिन बाद उसकी दूसरी शादी करवा दी। न जाने कैसी माँ थी जो अपने बच्चे भूल गई। माँ अपनी नई शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थी। बाप नशे में धुत पड़ा रहता था। बूढ़े दादा दादी को बच्चे संभालने पड़ते थे जो वो नहीं संभाल पा रहे थे और बच्चों की हालत बहुत ख़राब थी। कोई पूछने वाला न था, कोई खाना खिलाने वाला न था। इस सब में किसका कसूर था? कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। उस माँ का जिसने 5 साल दुख देखे और दूसरी शादी कर ली, या उस बाप का जो सारी दुनिया से बेखबर
اپنے نشے کی لت میں پڑا رہتا تھا۔ یہ اس معاشرے کا جو جوان لڑکوں کو ایسے نشے کی عادتوں میں ڈال دیتا ہے۔